प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। गांव के किनारे मिट्टी की टूटी हुई झोपड़ी में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। झोपड़ी की छत बरसात में टपकती थी, गर्मी में तपती थी और सर्दी में हवा को रोक नहीं पाती थी। लेकिन उस छोटे से घर में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। माँ दिन भर लोगों के घरों में काम करती थी, सुबह अंधेरा रहते निकल जाती और रात को थकी हुई लौटती। उसके हाथों में छाले थे, पैरों में दरारें थी, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल में जब भी रिजल्ट आता, उसका नाम सबसे ऊपर होता। मास्टर जी भी कहते थे कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की बड़ी परीक्षा की घोषणा हुई। जो बच्चा इसमें पहला आएगा, उसे शहर के बड़े स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिलेगा। बच्चों, ध्यान से सुनो। इस साल हमारे जिले की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। ये मौका हर साल नहीं आता। जो छात्र इस परीक्षा में पहला स्थान हासिल करेगा, उसे शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में पूरी तरह मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उसकी किताबें, यूनिफॉर्म और हॉस्टल का खर्च भी संस्था उठाएगी। लेकिन याद रखो, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। फॉर्म फीस 500 रुपए है और आखिरी तारीख 3 दिन बाद है। देर मत करना। आरव, तुम तो हमेशा कक्षा में अव्वल आते हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। डरना मत। परीक्षा सिर्फ दिमाग की नहीं, आत्मविश्वास की भी होती है। याद रखो बच्चों, गरीब होना कमजोरी नहीं है। पढ़ाई ही वो ताकत है जो इंसान की तकदीर बदल देती है। सर, सच में अगर मैं पहला आया तो मेरी पढ़ाई शहर में मुफ्त होगी? 500 रुपए 3 दिन में? उस दिन से उस बच्चे की दुनिया बदल सकती थी। लेकिन उस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए थे, और वहीं पैसे उस माँ के लिए सबसे बड़ी दीवार बन गए। सुना तुमने? मास्टर जी ने आज स्कूल में बड़ी बात कही है। क्या हुआ? जिला स्तर की परीक्षा है, जो जीतेगा उसे शहर में मुफ्त पढ़ाई। अरे हमारे गांव से कौन जाएगा? वो सीता का लड़का आरव बहुत पढ़ाकू है। पढ़ाकू होने से क्या होता है? पेट में रोटी चाहिए, रोटी। सही कहा। गरीब का बच्चा बड़ा सपना देखे तो लोग हंसते ही हैं। सुना है फीस भी है 500 रुपए। 500? उनके घर में तो 5 रुपए भी मुश्किल से होते हैं। अब देखना, सीता इधर उधर हाथ फैलाएगी और हमसे क्या मिलेगा? हम खुद उधार में जी रहे हैं। क्या हुआ बेटा, तू इतना चुप क्यों है आज? माँ, एक जरूरी बात है। आप नाराज तो नहीं होंगी? स्कूल में एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। अगर मैं उसमें पहला आ गया तो मेरी पूरी पढ़ाई शहर में मुफ्त हो जाएगी। परीक्षा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तू जरूर देगा परीक्षा। माँ, ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं सच में मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन फीस 500 रुपए है और आखिरी तारीख बहुत पास है। 500 रुपए ही तो हैं। भगवान बड़ा है, इंतजाम हो जाएगा। तू बस अपना मन छोटा मत कर। माँ, अगर पैसे ना हो पाए तो आप चिंता मत करना। मैं अगली बार कोशिश कर लूँगा। मैं हार नहीं मानूंगा। आप बस हाँ कह दो। माँ ने और ज्यादा काम करना शुरू किया। दिन में 2-2 घर, फिर 3-3 घर। कभी खाना छोड़ दिया, कभी आराम छोड़ दिया, लेकिन पैसे फिर भी पूरे नहीं हुए। आखिरकार वो गांव के सबसे अमीर आदमी के पास पहुंची। वो आदमी घमंडी था, ताकतवर था और गरीबों को नीचा दिखाने में उसे मजा आता था। अरे देखो, सीता हवेली की तरफ जा रही है, जरूर पैसे मांगने। हाँ, और विक्रम सिंह उसे यूं ही नहीं देगा। आज तमाशा होगा। मालिक, 500 रुपए चाहिए। क्यों? शादी करनी है क्या? 500 रुपए ऐसे ही नहीं मिलते। बेटे की परीक्षा है, उसका भविष्य दांव पर है। तेरे घर में तो ढंग से चूल्हा भी नहीं जलता और तू अपने बेटे को शहर भेजने के सपने देख रही है। अरे सीता, अपनी औकात देख। गरीबों के बच्चे खेतों में काम करते अच्छे लगते हैं, अफसर की कुर्सी पर नहीं। पूरे गांव वालों सुनो, अब ये भी कलेक्टर बनाएगी अपने बेटे को। हंसो हंसो, सपने देखने में पैसे नहीं लगते। अच्छा चलो, एक खेल खेलते हैं। पैसे दूंगा, लेकिन शर्त के साथ। अगर तेरा बेटा फेल हुआ तो 1 साल मेरी हवेली में बिना मजदूरी के काम करेगी। मुझे मंजूर है आपकी शर्त। सोच ले, बाद में मुकर मत जाना। और अगर चमत्कार से पास हो गया तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़ लूंगा। लेकिन याद रखना,
चमत्कार कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे परवाह नहीं। मुझे बस अपने बेटे की मेहनत पर भरोसा है। अगर मेरा बेटा हार भी गया तो भी वो कोशिश करने वाला कहलाएगा। लेकिन मुझे यकीन है वो जीतेगा। उसने पूरी चौपाल के सामने उस माँ के सपनों का मजाक उड़ाया। सब लोग हंसे। माँ चुप रही। उसने अपमान सह लिया, लेकिन बेटे का सपना नहीं छोड़ा। उसने शर्त मान ली और पैसे लेकर लौट आई। अरे सुनो, विक्रम सिंह ने शर्त रख दी। कैसी शर्त? अगर लड़का फेल हुआ तो 1 साल मुफ्त काम। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। उस रात बेटा देर तक पढ़ता रहा। लालटेन की हल्की रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी। बाहर तूफान था, अंदर उम्मीद थी। माँ, लोग चौपाल में हंस क्यों रहे थे? क्या गरीब होना इतना बड़ा मजाक है? क्या सच में गरीब के बच्चे बड़े नहीं बन सकते हैं? बेटा, लोग हंसते हैं तो हंसने दे। जब इंसान बड़ा बनने की कोशिश करता है तब दुनिया उसका मजाक उड़ाती है। तू मेरा बेटा है, तेरे अंदर हार मानने की जगह ही नहीं है। अगर थक जाए तो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन रुकना मत। माँ, अगर मैं फेल हो गया तो सब लोग फिर से हंसेंगे। मुझे डर नहीं लगता पढ़ाई से, मुझे डर लगता है आपको झुकते हुए देखने से। मैं कसम खाता हूँ, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आज से मैं और मेहनत करूंगा, रात में कम सोऊंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर। माँ, देखना, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा। कुछ दिनों बाद भयंकर बारिश आई। झोपड़ी की छत उड़ गई, किताबें भीग गई, सपनों पर पानी गिर गया। लेकिन माँ ने भीगी किताबें सुखाई, बेटे के सिर पर हाथ रखा और उसे टूटने नहीं दिया। माँ, छत उड़ गई, हमारी किताबें सब भीग गईं। छत उड़ गई तो क्या हुआ? आसमान तो नहीं गिरा। किताबें भीग गई हैं पर तेरी मेहनत नहीं भीगी। इतनी मेहनत के बाद भी अगर सब खत्म हो गया तो? नहीं, मैं फिर से पढ़ूंगा, चाहे कितनी बार शुरू करना पड़े। रो मत बेटा, आंसू कमजोरी नहीं, ताकत होते हैं। अगर आज मुश्किल है तो कल आसान भी होगा। अगर मैं जीत गया तो आपको किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको पक्का घर दिलाऊंगा, जिसमें बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। मुझे बड़े घर की जरूरत नहीं, मुझे बस तेरी इज्जत चाहिए। अगर तू जीत गया ना तो ये दुनिया देखेगी कि गरीब की औलाद भी इतिहास लिख सकती है। देखा तुमने, उनके घर की छत उड़ गई। हाँ, तूफान ने सब उड़ा दिया। अब पढ़ाई कैसे करेगा वो लड़का? सपने भीग गए होंगे उसके। लेकिन कल भी उसे किताब लेकर बैठे देखा। जिद्दी है, बिल्कुल जिद्दी। कभी कभी जिद ही इंसान को बड़ा बनाती है। परीक्षा का दिन आया। बेटा नंगे पांव कई किलोमीटर चला। रास्ते में धूल थी, पत्थर थे, लेकिन उसके कदमों में हिम्मत थी। परीक्षा हॉल में वो सबसे साधारण कपड़ों में था। बाकी बच्चे शहर के थे, महंगे बैग और जूतों के साथ। लेकिन उसकी ताकत उसके कपड़ों में नहीं, उसके इरादों में थी। दिन बीते, रिजल्ट का दिन आया। आज हमारे स्कूल के लिए गर्व का दिन है। जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल करने वाला छात्र है आरव। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। माँ की धड़कन तेज थी। और फिर वो पल आया। जिले में पहला स्थान उसी गरीब माँ के बेटे ने हासिल किया। गांव में सन्नाटा छा गया। जिस चौपाल में कभी हंसी गूंजी थी, वहां आज खामोशी थी। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू जीत के थे। माँ, आप रो क्यों रही हैं? मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। आज ये जीत मेरी नहीं, आपकी है। जिन्होंने हमें कमजोर समझा था, आज वही लोग तालियां बजा रहे हैं। भगवान, आज तूने मेरी लाज रख ली। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा हारना नहीं जानता। मालिक, आपने वादा किया था। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कोई गलती हुई है। मेरा आदमी जाकर सूची फिर से देखे। एक गरीब का लड़का पूरे जिले में पहला कैसे आ सकता है? मास्टर जी, आप ठीक से देखिए, नाम गलत तो नहीं पढ़ लिया? हाँ, ये पूरी तरह सत्य है। पूरे जिले में सबसे अधिक अंक इसी ने प्राप्त किए हैं। मैंने हमेशा कहा था, ये लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। ये जीत सिर्फ आरव की नहीं, उसकी माँ की मेहनत और विश्वास की जीत है।
माफ कर दे सीता, मैंने तुझे सबके सामने नीचा दिखाया था। आज पूरा गांव देख रहा है, मैं तेरे सामने सिर झुका रहा हूँ। समय गुजरता गया, साल बीत गए, संघर्ष खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेहनत जारी रही। और फिर एक दिन गांव में बड़ी गाड़ियों का काफिला आया। लोग हैरान थे। गाड़ी से एक अधिकारी उतरा, वही गरीब माँ का बेटा, अब जिले का सबसे बड़ा अधिकारी बन चुका था। जिस चौपाल में उसकी माँ का अपमान हुआ था, वहीं आज लोग तालियां बजा रहे थे। बेटा, तू सच में अफसर बन गया। माँ, याद है वो दिन जब हम भीगी किताबें सुखा रहे थे? आज वही मेहनत मुझे यहाँ तक लाई है। आज से इस गांव में किसी गरीब के सपनों पर कोई हंसेगा नहीं। मैं यहाँ एक नया स्कूल बनवाऊंगा ताकि हर बच्चा पढ़ सके। इस स्कूल का नाम होगा सीता शिक्षा केंद्र। मुझे तेरी कुर्सी पर नहीं, तेरी मेहनत पर गर्व है। याद है वो रात जब हम भीगी किताबें सुखा रहे थे? तब भी मुझे भरोसा था कि तू एक दिन चमकेगा। बेटा, बड़ा बनना आसान है, लेकिन अच्छा इंसान बनना मुश्किल है। तूने दोनों कर दिखाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न बड़ा घर न गाड़ी। मुझे बस ये चाहिए कि तू हमेशा ईमानदार रहे। आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा है। आज सच में मेरा बेटा जीत गया। माँ, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन आपकी मेहनत ने मुझे इंसान बनाया। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपकी मुस्कान। आज आपका बेटा सच में उसने गांव में नया स्कूल बनवाया ताकि कोई और माँ अपने बच्चे के सपनों के लिए अपमान न सहे। उस दिन गांव ने सीखा, गरीबी कमजोरी नहीं होती, कमजोरी होती है सपने छोड़ देना। और उस माँ ने साबित कर दिया, अगर माँ मजबूत हो तो बेटा दुनिया जीत सकता।